अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम नबातात की साख्त और अफ़आल इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। नबातात की साख्त साख्त से मुराद उसका ढांचा होता है या उनकी शक्ल होती है या उनके मुख्तलिफ हिस्सों को हम साख्त में शुमार कर सकते हैं। और अफ़आल यानी काम, जो ये नबातात के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो अपने अपने मखसूस किस्म के कामों को अंजाम देते हैं। तो इसमें हम तफसीली तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। जमात हफ्तुम के लिए पार्ट 1 जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, एचकेडिया इंग्लूर उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करें तो आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ अक़साम के नबातात हमारे अतराफ़ पाई जाती हैं। ज़रा याद कीजिए, माहौल के मुख्तलिफ नबातात को हम किस तरह बआसानी पहचान सकते हैं या उनकी शनाख्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि माहौल में पाए जाने वाले नबातात की मुख्तलिफ खुसूसियात होती है, जैसे दरख्तों की जड़ें, मुख्तलिफ दरख्तों के मुख्तलिफ तने, उनके पत्ते, फूल और फल। इनमें फूल पाए जाते हैं या नहीं, फूलों के रंग, साथ ही साथ फूल की पंखुड़ियों की तादाद और फूलों में पाए जाने वाली खुशबू, इनकी मदद से हम नबातात की शनाख्त या आमतौर पर उनकी पहचान कर सकते हैं। नबातात के अहम मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? जड़, तना, पत्ते, फूल और फल ये नबातात के अहम या मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो आइए अब हम तफसीली तौर पर इन नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों और उनके तरीक़ेकार के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात हासिल करते हैं। आइए अब हम यहाँ पर एक अमल करते हैं। यहाँ पर हम एक कांच की बरनी या प्लेट में मूंग, चना, सेम या मटकी के बीजों को लेकर उस पर गीला कपड़ा रखकर 2 या 3 दिनों बाद उनके बीजों में होने वाली तब्दीली का हम मुशाहिदा करते हैं। आप देखेंगे कि बीज से निकलकर ज़मीन की जानिब बढ़ने वाले हिस्से को हम आम तौर पर इब्तदाई जड़ कहते हैं, जबकि ज़मीन के मुखालिफ सिमत में बढ़ने वाले हिस्से को हम आम तौर पर अखवा कहते हैं। इब्तदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा ज़मीन में होती है। पौधे को सहारे के लिए ज़मीन के अंदर बढ़ने वाले इस हिस्से को हम आमतौर पर जड़ कहते हैं। इसी तरह आप दूसरे बीजों की नशोनुमा को भी यहाँ आप देख सकते हैं। इब्तदाई जड़ के जैसे जैसे नशोनुमा होती जाती है, उन नबातात की जड़ों से ज़मीन में आमतौर पर सानवी जड़ें निकलती हैं, जो ज़मीन में दूर तक आड़ी और तिरछी बढ़ती जाती हैं। जड़ें दरख्त को सहारा देने का काम करती हैं। इस किस्म के दरमियानी और मोटी जड़ को हम आम तौर पर असल जड़ कहते हैं। असल जड़ के सिरे या किनारों पर बाल जैसी रवें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम आम तौर पर जड़ बाल कहते हैं। जड़ का सिरा या जिसको हम किनारा कहते हैं बहुत ही नाजुक होता है। इसी हिस्से से जड़ की नशोनुमा होती है। उसे कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए उस पर एक टोपी नुमा हिस्सा होता है, जिसे जड़ टोपी कहते हैं। इसे अगर कोई नुकसान पहुंचे तो जड़ की नशोनुमा आमतौर पर सही तरह से नहीं हो पाती। तो ये है असल जड़ का निज़ाम। आइए अब हम यहाँ पर एक दूसरा अमल करते हैं। एक कांच की बरनी में लबालब पानी भरकर लेते हैं और उसके मुंह पर एक प्याज इस तरह से रखते हैं कि प्याज की बारीक और छोटी जड़ें ये पानी की सिमत में रहें। 8-10 दिन के बाद मुशाहिदा करेंगे तो पता चलेगा कि प्याज के ऊपरी हिस्से से
सब्ज पत्तियां ये निकली हुई नजर आती हैं और प्याज के निचले हिस्से से रेशेदार जड़ें और पानी की ऊंचाई में या पानी की सतह में जो है आपको यहाँ पे कमी वाक़ा नजर आएगी। इस तरह से बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशेनुमा जड़ों को हम आमतौर पर रेशेदार जड़ें कहते हैं। जड़ों की आमतौर पर दो किस्में होती हैं, एक असल जड़ और दूसरी जो है वो है रेशेदार जड़। आमतौर पर दो दाला नबातात में असल जड़ पाई जाती है, जबकि यकदाला नबातात में जो है वो रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। तो ये हैं जड़ों की दो किस्में। आइए अब हम यहाँ पर एक तीसरा अमल करते हैं। आपने कभी मकई, गन्ना, मटर और ज्वार इनके पौधों को या इनके फसलों को आपने देखा होगा। इनमें ज़मीन में नशोनुमा पाने वाली जड़ें और ज़मीन के ऊपरी तने से निकलने वाली इत्तेफाकी जड़ें, इस तरह से ये दो किस्म की मज़ीद जड़ें पाई जाती हैं। जड़ के अफ़आल। जड़ें ज़मीन की मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, ज़मीन में से पानी, नमकियात और मौदनियात को भी जज्ब करती हैं और साथ ही साथ पौधे को सहारा देने का काम जो है आमतौर पर जड़ें करती हैं। तो ये हैं जड़ के मुख्तलिफ अफ़आल। जड़ों में अफ़आल के लिहाज से मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहती हैं। इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से उन्हें हम मुतबादिला जड़ें कहते हैं। इनमें ख़ास तौर पर हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें और तनफ़ुसी जड़ें, इस तरह की जड़ें शामिल हैं। ये जो मुतबादिला जो जड़ें होती हैं, ये क्या काम अंजाम देती हैं? तो आमतौर पर हवाई जो जड़ें होती हैं वो माहौल में मौजूद पानी की भाप को जज्बा करती हैं। तो ये हवाई जड़ें आमतौर पर किन नबातात में हमें देखने को मिलती है? तो ख़ास तौर पर मैंग्रोव्स है या फिर बरगद है और ऑर्किड वेंडा नामी जो पौधे होते हैं उनमें ये हवाई जड़ें आमतौर पर देखने में मिलती हैं। इसी तरह से सहारा देने वाली जड़ें ज़मीन से बाहर नबातात को सहारा देती हैं। ये ख़ास तौर पर मकई और जवार में जो है हमें देखने को मिलती है, जबकि रेंगने वाली जड़ें ज़मीन के मुतवाज़ी सिमत में बढ़ती हैं और फैल जाती हैं। ख़ास तौर पर जो है ये तरबूज की बेल और स्ट्रॉबेरी की बेल के अंदर जो है हमें देखने को मिलती हैं। जबकि तनफ़ुसी जड़ें, इनके नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देते हैं और ये मैंग्रोव्स नामी जो नबातात होते हैं इनमें जो है ये तनफ़ुसी जड़ें आमतौर पर पाई जाती हैं। आइए यहाँ पर हम एक चौथा अमल करते हैं कि कांच का एक छोटा मर्तबान भरकर पानी लेते हैं और उसमें एक पौधा इस तरह से रखते हैं कि उसकी जड़ें जो है पानी में डूबी रहें। पानी की सतह जहाँ पर होती है वहाँ पर एक हमें निशान लगाना है। अब उस पर 5 मिलीलीटर तेल डालना है और दूसरे दिन पानी की सतह को नोट करना है। इन मर्तबान में क्या तब्दीली हुई होंगी, ऐसा क्यों हुआ होगा, इस ताल्लुक से जो है अपने साथियों के अंदर गुफ्तगू कीजिए और होने वाली तब्दीलियों को अपने कॉपी में नोट कीजिए। क्या आप जानते हैं बरगद के तनों से निकलने वाली जड़ें ज़मीन की जानिब बढ़ती हैं, उन्हें हम आमतौर पर हवाई जड़ें कहते हैं। इस दरख्त को इब्तदा में चंद हवाई जड़ें होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी तादाद बढ़कर उनका एक घना जंगल तैयार हो जाता है। कोलकाता के बोटानिकल गार्डन में तकरीबन 250 साल पुराना बरगद का एक दरख्त बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। उस दरख्त की हजारों हवाई जड़ें हैं। क्या ऐसा दरख्त आपके इर्द गिर्द मौजूद है?